हेलो दोस्तों, आप लोग भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपको सीखना है प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाया जाता है। तो इसमें तीन होते हैं: प्रतिस्थापन, विलोपन और प्रजगुणन। तो अभी हम बताने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाते हैं तो चलिए बताते हैं प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाते हैं। अगर इस चैनल पर अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि बनाना सिखाते हैं। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो ये प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि रहता तो डायरेक्ट हम यहाँ से दोनों को काट कर बना देते, लेकिन ये प्रतिस्थापन विधि है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जैसे कि इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 ये हो गया समीकरण 2। ये मेरा 2 समीकरण हो गया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 से हम बनाएंगे तो क्या होगा। एक क्या है समीकरण मेरा x प्लस वाई बराबर 14। फिर यहाँ x प्लस वाई बराबर 14 तो मेरा पहला समीकरण है। इसका क्या होगा, यहाँ का चिन्ह देंगे हम, दो को इक्वल टू, तो फिर x की जगह पे x लिखेंगे। और ये 14 है तो 14, फिर ये माइनस इधर प्लस वाई, इधर आके क्या होगा माइनस वाई होगा। ये मेरा समीकरण 3 हो गया। ये मेरा समीकरण क्या होगा 3 हो गया। जैसे कि समीकरण 1 से बनाया है तो x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण मेरा 1 है। फिर यहाँ का चिन्ह दिए दो को इक्वल टू, इसलिए फिर x की जगह पे x और इक्वल टू ये प्रतिस्थापन विधि में रूल होता है, क्योंकि आप x इधर लाइए तब, या चाहे y इधर लाइए तो। अगर हम x y इधर लेते तो इधर माइनस एक्स हो जाते, तो हम x लिए तो इधर क्या हो गया माइनस वाई हो गया। तो ये मेरा समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण मेरा 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है 14 है। तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर क्या है 4 बोले, सॉरी। ये मेरा दूसरा का समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4। तो फिर यहाँ पर x का मान कितना है 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई हो गया मेरा x का मान। फिर माइनस की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। फिर y है तो y की जगह पर y लिख देंगे इक्वल टू। फिर ये 4 है तो 4 यहाँ पर भी उतर जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ पर 14 है तो 14, और ये यानी कि ये 2 का है, y 2 का है तो माइनस वाई क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे -1, माइनस से क्या होगा, माइनस में जुड़ता है तो -2 होगा। ये -2 होगा तो यहाँ पर सही होगा -2y इक्वल टू 4। यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर यहाँ के चिन्ह देंगे। यहाँ पर लिखेंगे -2y के -2y बराबर है 4 है तो 4, इधर से प्लस 14 है, इधर आएगा तो क्या होगा -14 होगा। इधर क्या होगा -14 होगा। क्या होगा मेरा समीकरण 2 -2 के इधर फिर बराबर 4 की जगह पर 4। फिर ये इधर प्लस 14 इधर रख के क्या होगा -14, फिर लिखेंगे -2y बराबर ये क्या होगा 4 में से -14 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा -10 बचेगा मेरा। फिर ये माइनस से माइनस हमारा कट गया, फिर यहाँ 2 से 10 काटेंगे तो क्या होगा 5 होगा। इसीलिए y बराबर क्या होगा 5, मेरा y का मान आंसर होगा। एक आंसर ये होगा y का मान। फिर x का मान बचा तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि y का मान हम किस में रखें आप, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। 2 में तो हो ही गया। समीकरण 3 क्या है, ये है मेरा समीकरण 3, y माइनस 14 माइनस वाई। तो लिखेंगे समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो मेरा क्या है समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई मेरा समीकरण 3 है। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, एक्स की जगह पे x बराबर 14 का जगह पे 14 माइनस वाई है तो क्या होगा -5, 5 प्लस है तो इधर क्या होगा -5 हो गया। तो इसका क्या क्या हो गया तो मेरा यहाँ पे लिखा जाएगा। इसलिए इसलिए क्या होगा x बराबर क्या होगा 14 में से -5 घटाएंगे तो क्या होगा 9 बचेगा। तो मेरा 9 हो गया आंसर। यानी कि मेरा x यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः x बराबर 9 और y बराबर क्या है 5 आया हमें 5, ये मेरा आंसर हो गया।
तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि का पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। और दोस्तों तो ये मेरा दूसरा का क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो ये मेरा समीकरण क्या होगा, एक ये मेरा समीकरण हो जाएगा और ये मेरा 2 नंबर समीकरण दूसरा का समीकरण हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे, फिर हम वैसा ही लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब समीकरण दो से भी लिख सकते हैं लेकिन एक से लीजिएगा तो थोड़ा सही रहेगा। तो 3x, एक मेरा समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई बराबर क्या है, 3 है। तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे, यहाँ का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 3x बराबर 3 है तो 3, इधर माइनस वाई इधर क्या होगा, प्लस वाई होगा। फिर यहाँ लिखेंगे इसलिए x की जगह पे x बराबर 3 प्लस वाई की जगह पे क्या होगा, 3 प्लस वाई लिख सकते हैं हम। फिर जो ये 3 गुना में यहाँ पर आगे क्या होगा, 3 भागा में होगा। तो ये मेरा समीकरण क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या होगा, समीकरण मेरा 3 समीकरण। अब समीकरण x का मान क्या रखेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि x हम लिए थे तो अब समीकरण 2 में रखेंगे x का मान। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो मेरा समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 3y बराबर क्या है, 9 है मेरा। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 9, एक्स की जगह पर 9 के तो 9 रहेगा और एक गुना का चिन्ह है इस ब्रैकेट में। तो एक्स का मान कितना है, 3 प्लस वाई बटा 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस वाई बटा 3 हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस है, यहाँ पर तो माइनस 3y, तो 3y लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 9 देंगे, बटा में दे देते 1। अब हम इसमें गुना करेंगे, 9 से पूरा में गुना करेंगे तो 9 में 3 से गुना किया 27 होगा, प्लस की जगह प्लस 9 में वाई से गुना करेंगे तो क्या होगा, 9y होगा। बटा में 3 है तो 3 लिख देंगे। फिर यहाँ प्लस 3y है तो 3y, और फिर बटा में 1 है तो 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 9, फिर इसमें भी बटा में 1 लगा देते, ठीक रहेगा। फिर यहाँ पर या का चिन्ह देंगे। फिर इसका लघुत्तम क्या होगा, 1 और 3 का लघुत्तम क्या होगा, 1 और 3 का लघुत्तम 3 होगा। अब 3 इसका लघुत्तम तो पूरा 3 हो गया, तो इसमें 1 बच गया। तो यहाँ पे 1 से इसमें गुना करने से क्या उतना ही रहेगा, 27 प्लस 9y प्लस 3 में 1 3 हो गया, 3 में 3y से गुना करने से क्या होगा, 3 3 9y होगा, इक्वल टू 9/1। अब इसमें हम क्रॉस गुना करेंगे, यानी कि तीसरा तीसरा गुना कर देंगे, यहाँ पर जोड़ के गुना कर देंगे। तो चलिए हम करते हैं। जैसे 27 हो गया प्लस 9 3 को जोड़ेंगे क्या होगा, 12y होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 12y, क्योंकि यहाँ तिरछा गुना हो रहा है, बराबर 9 क्या होगा, 27 होगा। 27 हो गया, 9 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ का चिन्ह देंगे। ये 27 से 27 मेरे यहाँ पे लिख देंगे 12y बराबर 27। यहाँ पर भी 27 प्लस में, तो यहाँ पर क्या होगा, -27 होगा। -27 होगा तो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे वाई बराबर 27 में अगर 27 से घटाएंगे तो 0 बचेगा। यहाँ पे कट नहीं रहा है सो 1 बचेगा, यहाँ पर कटता है तो 1 होता है, यहाँ पे घट रहा है तो यहाँ पर 0 बचेगा। अब बटा में क्या, 12 गुना में थे इधर क्या होगा, भागा में तो 0 होगा, क्योंकि 0 में कितना से भी भागा देंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए y बराबर 0, एक आंसर होगा ये मेरा। अब इसी y का मान हम कहाँ रखेंगे, इसी y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। ये इसी y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है, 3x बटा 3x, 3 प्लस वाई बटा 3 बराबर, ये समीकरण मेरा 3 है। तो चलिए कैसे रखते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारा y का मान कितना था, x बराबर 3 प्लस वाई बटा कितना था, 3 था मेरा, यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारा y का मान कितना आया था, 0 आया था, तो x बराबर क्या लिखेंगे, 3 प्लस 0, क्योंकि हमारा y का मान 0 आया था, यहाँ बटा में 3 लिखेंगे। ये हमारे का x का मान हो गया। तो x का मान क्या, 0 आया था तो हम 0 लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए बराबर 3। अगर 0 में 3 से जैसे कि यहाँ पर 3/3 होगा तो हम यहाँ पर काट सकते थे, यहाँ पर क्या होगा, x बराबर क्या होगा मेरा 1 आ गया। तो ये मेरा एक आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर 1 तथा y बराबर 0, ये मेरा आंसर हो गया टोटल। प्रतिस्थापन विधि आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग प्रतिस्थापन विधि समझ गए। पहला मेरा क्वेश्चन यही था, तो आप चलिए एक बार दोबारा आपको समझा देते कैसे बना। मेरा पहला क्वेश्चन था x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो मेरे हम समीकरण 1 इसको मान लिया, समीकरण 2 इसे मान लिया। समीकरण 1 में क्या, समीकरण 1 से लेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 14 होगा।
फिर हम x यहाँ पे लिखें इक्वल टू के इसके बराबर के इधर आ गए, फिर 14 है तो इधर प्लस वाई है तो इधर क्या होगा माइनस वाई होगा। फिर हम x का मान आ गया तो x का मान हम समीकरण 1 जब से हम यहाँ पर कर लिए तो समीकरण 2 बचा, तो समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है मेरा, x माइनस वाई बराबर क्या है 4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2 हो गया। फिर यहाँ पर x का मान कितना है 14 माइनस वाई है, तो हम x का मान 14 माइनस वाई लिख दिए, माइनस के ऊपर माइनस, वाई की जगह पर वाई, फिर बराबर के 4 है तो 4 लिख दिए। फिर यहाँ पे लिखे हैं 14, एक वाई क्या होगा 2 वाई हो गया, अब माइनस की जगह पे क्या होगा माइनस हो गया, बराबर 4 हो गया। 4 होने के बाद जब यहाँ 4 हो गया उसके बाद यहाँ पर -2y बराबर 4 माइनस 14 हो गया, क्योंकि इधर से प्लस इधर आएगा तो क्या होगा -14 होगा, तो -2y बराबर क्या होगा 14 में से -4 गया तो क्या -10 बचा, तो माइनस माइनस कट गया तो 2 में 10 से भाग देंगे तो 5 होगा, तो y बराबर मेरा क्या होगा 5 हो गया। फिर y का मान हम समीकरण कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, ये वाला, क्योंकि समीकरण 1 2 का काम हो गया, तो समीकरण 3 में रखेंगे वो 14 माइनस वाई, तो समीकरण 3 में क्या है मेरा x बराबर क्या होगा 14 माइनस वाई, तो फिर इक्वल टू चिन्ह देने x बराबर क्या है 14, वाई की जगह माइनस की जगह माइनस, वाई का मान कितना है 5 है मेरा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए वाई x बराबर क्या है 14 में से 5 घटाएंगे तो क्या 9 बचा, तो यही मेरा आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को चलिए विलोपन विधि से कैसे बनाते हैं हम बता दें, क्योंकि ये क्वेश्चन हल्का है तो विलोपन विधि का एक क्वेश्चन यही वाला बता देते हैं। यही क्वेश्चन था ना मेरा फर्स्ट वाला, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। अब इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से कैसे बनाते हैं तो चलिए बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहले हल, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले लिखेंगे हल, क्योंकि ये विलोपन विधि यहाँ पर काट उठ नहीं सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर क्या है 14, इसे समीकरण 1 मान लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4, इसे समीकरण हम 2 मान लिए। अब देखिए इस समीकरण में कोई कॉमन है, देखिए प्लस और माइनस रहते तो कटता है कहीं पर भी, चाहे वो भाग रहे चाहे गुना रहे, प्रतिस्थापन विधि रहे या विलोपन विधि रहे, कहीं पर भी कटेगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही हम काट देते, तो यहाँ पर क्या होगा ये दोनों तो समान है, कोई भी एक समान आना चाहिए, आइए कि ये प्लस में ये माइनस में, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, ये तो कट गया। अब यहाँ क्या होगा माइनस माइनस, यहाँ पर देखिए जब भी प्लस माइनस में कटता है यहाँ पर ऐड, तो ये सब जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा ये भी जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 14 और 4 क्या होगा 18 होगा, तो यहाँ लिख देंगे 18, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर 18 हो गया, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे यहाँ के चिन्ह x की जगह पे x लिखेंगे, फिर 18 ऊपर है तो 18, फिर गुना में है तो 2 तो क्या होगा इधर का के भाग में होगा 2, फिर यहाँ से 2 से 18 काटेंगे क्या होगा 9 होगा, तो यहाँ पे 9 हो गया। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसलिए x बराबर 9 एक आंसर हो गया, x का मान मेरा 9 आंसर हो। अब जैसे कि आप लोग यहाँ नहीं समझ, क्योंकि देखिए जब भी प्लस और माइनस में रहते हैं तो हम उसे जोड़ देते, क्योंकि जैसे कि पहले प्लस और उसके बाद माइनस रहते थे हम उसको हम जोड़ बनाते हैं, अगर माइनस कॉमा प्लस रहता है तो अभी से माइनस बनाते हैं, इतना याद रखें, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, ये सब आप जाकर देख लीजिएगा वहाँ। x बनाए फिर x का मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, तो आप समीकरण 2 या 1 कहीं में रख सकते हैं, तो समीकरण 1 के में हम रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो हम मेरा समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 14, यहाँ पे फिर x का मान कितना है 9 है, तो 9 लिखेंगे, x का मान 9 प्लस वाई बराबर क्या है 14, फिर यहाँ लिखेंगे y बराबर 14 है तो 14 यहाँ पे लिखेंगे, फिर इधर प्लस है 9 तो इधर आगे क्या होगा -9 होगा, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे y बराबर क्या होगा 14 14 में से 9 कटेगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए y बराबर 5, ये मेरा एक आंसर हो गया y का, ये x का आंसर हो गया, ये विलोपन वीडियो होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा, और कहाँ पर समझ नहीं आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।